एसएससी सीजीएल मेंस मैथ्स का पेपर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पेपर जो 18 जनवरी 2025 को हुआ, स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सभी का जैन क्लासेज प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। देखिए, पूरे क्वेश्चन, पूरे पेपर का एक सबसे बड़ा कंक्लूजन था। टोटल 30 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, टोटल 90। 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप टिक मार्क कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन, 2 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा सा एक एवरेज से ऊपर थे, और 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल नॉर्मल आप कर सकते हैं। इस तरह से आपका पेपर बनाया गया था। सारा खेल स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी स्पीड कैसी है। ध्यान रखना, पेपर में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल एमटीएस से उठा के दिए गए। 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे नजर आएंगे, आपको लगेगा सर एमटीएस से दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल हल्के फुल्के क्वेश्चन दिए गए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं। आपको एक सिस्टम दिया हुआ है और इस सिस्टम में आपसे पूछा गया है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा। रेडी? देखिए, जब कभी भी कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ जाए तो एक वेरिएबल को पकड़ो और एक वेरिएबल को पकड़ के टच करो, हो सकता है वहां से आंसर टच हो जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले जेड को पकड़ने की कोशिश की। 5z का स्क्वायर 25z स्क्वायर, ये प्लस 144z स्क्वायर, और ये माइनस 144z स्क्वायर, यहां करा 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर, इसी में आंसर आ रहा है और मेरा आंसर क्या हो गया, दिस वन। खत्म। आप घड़ी से लगाइए कितना टाइम लग रहा है, आप खुद महसूस कर सकते हैं। एक वेरिएबल से जब कभी भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आए, जब कभी भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए, हो सकता है एक वेरिएबल आपका आंसर दे दे। इट्स ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन दिया था, जैसे रेलवे में आता हो। क्या कहा उसने, बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन। 75 का 60% है 60%, यानी कि 45, और 15 ऑफ 25 है, कितना हुआ, 5। हिंदी में बोल रहा हूं मैं, 75 का 60% इतना है, 25 का 15 इतना है, से कितना अधिक है। जब कभी भी लाइफ में अधिक और कम, मोर और लेस की बात हो तो एक ही चीज होती है, डिफरेंस बटा रेफरेंस इनटू 100। डिफरेंस कितना है इसमें, 40। रेफरेंस किससे किया जा रहा है, 5 से, और इनटू क्या हो गया, 100। खत्म कहानी। जब कभी भी मोर और लेस की बात हो तो डिफरेंस बटा रेफरेंस इनटू 100। चलिए साहब, अब इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं। 8, अच्छा केवल यही पूछा है कि 40 ज्यादा है, ओके। परसेंटेज तो पूछा ही नहीं है बेचारे ने, कितना ज्यादा है, ओके। बोलो भाई क्लियर। और बाई चांस इस क्वेश्चन में पूछा जाता कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो डिफरेंस कितना है, रेफरेंस कितना है, और इनटू 100, तो आपका हो गया 800% ज्यादा है। बोलो भाई क्लियर। आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन में देखना है कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है। इट्स ओके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। रानी और आधा अलग अलग काम करते हुए, रानी कितने दिन में, 12 डेज में, आधा कितने दिन में, 16 डेज में। क्लियर। ऑल्टरनेट काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ऑल्टरनेट। चलिए साहब, सबसे पहले हम सर्किट बनाने की विधि करते हैं। सर्किट, फर्स्ट डे कौन आएगी, रानी। कितने खिलौने बनाए, 4। आधा फर्स्ट डे, सेकंड डे कौन आएगी, आधा। कितने खिलौने बनाए, चलिए 2 डेज में कितने खिलौने बन गए, 7। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 या 48 से जस्ट कम आए, 6।
6 2 जा 12, तो बेटा 12 डेज में कितने खिलौने? 42। बोलो भाई क्लियर। अब 13th डेज जो होगा उसमें कौन आ रही है? रानी। कितने? 4, तो 4 कितने हो गए? 46। अब 14th डे कौन आ रही है? आध्या। आध्या कितना? 3, तो 3 बनाती है और हमको 2 चाहिए, तो हम इससे कितना काम करवाएंगे? इसका मतलब 13 डेज तो पूरे पूरे हैं और 2/3 हमारा अधूरा है। तो 13 डेज तो पूरे पूरे हैं और 2/3 हमारा अधूरा है। दिस वन 13 and 2/3 डेज, 13 and 2/3 डेज। इट्स ओके। ऑल्टरनेट डेज। टाइम वर्क सीखने के लिए हम सारे क्वेश्चन इस सर्किट में बनाते हैं। इसके लिए आप हमारे YouTube देखते रहिए। YouTube में बहुत सारी वीडियोज आपके PYQ की रखी हुई है, उनको भी आप देखते रहिए। एक सर्किट बनाया, सर्किट बना के आपने वन डे में कितने खिलौने? इसने 4, इसने कितने? 3, 4 और 3 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 या 48 से कम आए? तो हमने देखा 6 से, तो 12 डेज में कितने? 42। 13 डेज में कौन आएगी? रानी। अब इसने कहीं भी रानी पहले काम शुरू करती है, कह दिया, लेकिन यदि बाई चांस ये इसको नहीं कहती तो भी हम रानी को पहले ही काम के लिए बुलाते, क्योंकि उसका नाम पहले आ रहा है। चलिए फिर 14th डे में कितने खिलौने बच रहे हैं? 2 कौन बना रहा है? आध्या। आध्या कितने बनाती है? 3, तो 2/3। तो 13 डेज तो पूरे पूरे हो गए, 2/3 और हो गया, तो 13 and 2/3। बोलो भाई क्लियर। चलिए 4 नंबर, एक धनराशि। बिल्कुल हल्का फुल्का सा क्वेश्चन था, कोई लेना देना नहीं, हमारी बुक में बहुत बार दिया हुआ है क्वेश्चन। PQR के बीच PQR 5:3:4 के रेशो में दिया गया है। P को R से 1500 ज्यादा मिले, P को R से 1500 ज्यादा मिले, रेशो में कितने ज्यादा मिले? 1 का लिंक किससे है? 1500। खत्म, आपका क्वेश्चन फिनिश। रेशो हो, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन हो, एक लिंक लगा दो, आपके सारे क्वेश्चन ओके। 1 का लिंक किससे? 1500 से। Q का हिस्सा क्या है? 3 का लिंक। अब देखिए 1 का लिंक 1500 से, तो 1500 से मल्टीप्लाई, 3 को 1500 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4500। इट्स ओके। अच्छी तरह से देखिए, रेशो, परसेंटेज और फ्रैक्शन यानी कि 12 एक्सरसाइज केवल एक ही सिद्धांत पे वर्क करती हैं, लिंक पे, और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए आपको एक डेटाबेस दिया हुआ है और माध्यिका याद करनी है। दिस वन माध्यिका, यानी कि दैट इज द मीडियन याद करना है। ओके। मीन मॉड मीडियन के 2 क्वेश्चन आए थे, 30 में से 2 क्वेश्चन आए थे मीन मॉड मीडियन के, और 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के थे। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जो प्री में नहीं है और मेंस में है केवल। देखिएगा, मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें इंटरवल्स हो। यदि इंटरवल्स नहीं होते तो मीडियन निकालने का एक ही सिस्टम है कि उनको अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में, और जो मिडिल में है उस मिडिल का एवरेज निकाल देना है। लेकिन चूंकि यहां पे इंटरवल वाला खेल है, इसलिए आपको फॉर्मूला यूज करना है। चलो भाई फॉर्मूला बता दो फटाफट से। L n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। वेरी गुड। देखिएगा, जी सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। CF कितना आएगा? पहले CF निकालना पड़ेगा। CF देखिएगा, CF क्या होता है? 3, 5 और 3 कितने हो गए? 8, ये 12, ये 14, ये 21, ये 27 और ये 32। 32 में 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 16। क्लियर? 16 से
ठीक बड़ा कौन है, ये रहा। इसका मतलब सारा खेल इसके पास है। पहले तो ये चीज समझ में आ गई, सारा खेल किसके पास है, इसके पास है। इसका मतलब 20 से 25 के बीच में हमारा आंसर आएगा। तो पहला आंसर तो वैसे ही क्रॉस हो गया आपका। हमारा आंसर किस किस के बीच में आएगा, 20 से 25 के बीच में। तो L का मतलब क्या है, 20, यानी 20 में कुछ प्लस कर रहे हैं। क्लियर। N का मतलब क्या है, N/2 का मतलब है 16 माइनस CF का मतलब क्या है, CF का मतलब जस्ट पहले वाला फ्रीक्वेंसी 14। F का मतलब क्या है 7, और इनटू इंटरवल कितना है 5। बोलो भैया। चलिए 20 प्लस ये हो गया 2 10 अपॉन 7 7 1 3, यानी कि 21.444, यानी कि आपका आंसर आ गया दिस वन 21.43। हाँ जी बोलो भाई। देखिए ये फॉर्मूला आना चाहिए, अच्छी तरह से ध्यान रखें। मीन में कोई फॉर्मूले नहीं होते, मीडियन में एक फॉर्मूला है और एक मॉड में फॉर्मूला है। एल यानी कि लोअर लिमिट को जोड़िए प्लस n/2, जितना आपका CF आया डिवाइड बाई 2 माइनस CF यानी कि उसको पुराने वाला ले लिया 14। नीचे क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास 7, और ये H का मतलब क्या है, इंटरवल। खत्म क्वेश्चन। फॉर्मूला आता है तुरंत कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं आता है कोई कुछ नहीं कह सकता। सही है ना। एक बार जरूर क्वेश्चन आ गया था कि बाई चांस इसमें एक ही ऑप्शन में 20 और 25 के बीच में कोई आ रहा होता तो आप उसे कर सकते थे, अदरवाइज आप उसे नहीं कर सकते। बोलो भाई क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। पहली बात, वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। राउंडेड ऑफ द 2 डेसिमल नंबर ऑफ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ डायमीटर इतना, कॉन 1/3 πr² h। तुरंत ही कॉन का फॉर्मूला दिमाग में सेट हो जाना चाहिए, 22/7 r कितना है आपका, डायमीटर 12 है तो कितना हो गया 6, और हाइट कितनी है आपकी 5। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, एरिया वॉल्यूम और ज्योमेट्री के टोटल मिला के 6 क्वेश्चन के करीब थे। सही है। चलिए 3 2 जा 6। हाँ जी यहां तक क्लियर। 30 6 1320/7 18 समथिंग आ गया 188.57। बोलो भाई क्लियर। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना था 1/3 πr² h। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 2200 मीटर लंबे गोलाकार ट्रैक पर सरिता और कविता, सरिता इधर चलती है, कविता इधर चलती है, और पूरे ट्रैक की लेंथ कितनी है 2200। एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में ये चलती है 20 की स्पीड से और ये चलती है 16 की स्पीड से। तो बताओ पहली बार कब मिलेंगे। अच्छी तरह से ध्यान दें, क्वेश्चन को कैसे बनाया गया था। क्वेश्चन को कहा गया था यहां से यदि आप इस डोरी को काट देते हैं और इस डोरी को खोल देते हैं तो यो सरिता यूं चल रही है और कविता यूं चल रही है। इसका मतलब ट्रेन का अपोजिट चलने वाला सिस्टम लगेगा। चलिए तो आपका हो गया 2200 अपॉन, अपोजिट चलते हैं तो वेलोसिटी क्या होगी माइनस, तो 20 माइनस 16। अच्छा 20 माइनस 16, अपोजिट चलते हैं प्लस, और 20 प्लस 16, और इसमें मीटर पर सेकंड सेट हो जाएगा। खत्म साहब। बोलो भाई क्लियर। 2200 अपॉन 36 इंटू 5, देखो कटने की तैयारियां हो रही हैं, 10 2 और 220 सेकंड, 220 सेकंड। अच्छा 220 सेकंड के मिनट बनाएंगे, 60 का भाग दे दें, कितना आया 36 18 3 मिनट और 18 80 40, 3 मिनट और 40 सेकंड। खत्म क्वेश्चन।
हाँ जी बोलो भाई, क्लियर। क्या किया, जब कभी भी दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, उसको तोड़ के और अपोजिट, ट्रेन का अपोजिट वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। और ट्रेन का टाइम निकालने वाला फार्मूला है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब अपोजिट में चलते हैं तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, प्लस। और ये चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करना है, 5/18। खत्म क्वेश्चन। और 3 मिनट और 40 सेकंड। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सिंप्लीफिकेशन के 2 क्वेश्चन थे जिनको लोग बाग छोड़ते हैं, सही है नहीं है, जिनको लोग बाग छोड़ते हैं। 2 क्वेश्चन मेंस में आ गए थे, इसको पूरे को सॉल्व करना है। देखिए 64 माइनस 0 हटा दो, 121, 8 और 42। बोलो भाई क्लियर। अब इसको सिंपल सा सॉल्व करना है आपको। तो यदि आप इसको देखें, -8 यानी कि 219, और मेरा आंसर क्या आ गया, 219। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन सबसे बड़ी बात कंसंट्रेशन से आपको जल्दी करना था, सही है नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं भी चीज ऐसी नहीं थी, बस 0 का स्क्वायर 0 और 22/2 11 का स्क्वायर कर दो। आप चाहें तो डायरेक्ट इसको कर सकते थे। चलिएगा, देखिए क्वेश्चन है tan ऑफ x प्लस वाई और tan ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 1। देखिए tan के साथ एक थ्योरम चलती है, ट्रिग्नोमेट्री के भी 2 क्वेश्चन थे। देखिए tan के साथ एक थ्योरम चलती है कि tan a डॉट tan b इक्वल टू 1, तो a प्लस b इक्वल टू क्या होने चाहिए, 90 डिग्री होने चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं tan 30 और tan 60 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं और वो कट जाते हैं। भाई √3 और 1/√3 होते हैं और वो कट जाते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 90। ये कट गए तो क्या हो गया, 2x इक्वल टू 90 और x इक्वल टू क्या हो गया, 45। बोलो बेटा tan x की वैल्यू बताओ, यानी कि tan 45 की वैल्यू बताओ, और tan 45 की वैल्यू क्या है, 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल हल्का सा क्लू लगाया गया था कि tan a, इसको a मान लो, इसको b मान लो, tan a tan b बराबर क्या हो गया, 1। बोलो भाई क्लियर। और tan a tan b बराबर 1 है तो a और b का टोटल कितना होना चाहिए, 90। बस इनका टोटल 90 कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो tan 45 कितना हो गया आपका बेटा, 1। इट्स ओके। देखिए पेपर इजी है, फिर मैं कहूंगा कंसंट्रेशन, जिस बच्चे का जीतेगा वही बच्चा जिसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होगा। कोई बच्चा कहेगा मैं खूब प्रैक्टिस कर लूं, कुछ नहीं होना जाना प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस तो एक मजदूर भी करता है, 8 ईंट नीचे से उठा के ऊपर रख रहा होता है 20 साल तक, लेकिन मजदूर ही रहता है वो। जब तक वो सोचेगा नहीं कि मैंने पिछली बार कहां कमी की, कहां गलती की, तब तक नया काम नहीं हो पाएगा। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर लास्ट ले रहे हैं आज का 10। 2000 रुपीज 14 फरवरी 2023। देखिए फरवरी, मार्च और अप्रैल, जब कभी भी डेट्स लेते हैं तो 2 डेट में जब डिफरेंस करते हैं तो एक डेट को हटा देते हैं, ये सिस्टम होता है। तो मैंने क्या करा, 14 फरवरी, देखिए लकीली 14 फरवरी आया है आपका वैलेंटाइन डे। 14 फरवरी को हटा दो आप। फरवरी में टोटल कितने दिन, 28 में से 14 हटाए कितने, 14। तो फरवरी में कितने दिन, 14। मार्च में कितने दिन, 31। और अप्रैल में कितने दिन, 28। ये सब सबको जोड़ दो, कितना आया। आपको पढ़ाते समय बहुत समझाया गया है, जब कभी भी डेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो 73 का मल्टीप्लायर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वो 365 से वो ही कटता है। समझने की कोशिश करो इस चीज को। चलिए अब 2000 रुपीज 73 डेज और 6.5% का ये लीजिए, खत्म करें कहानी को। चलिए 5 से कटा, 3 0 से 3 0 गई,
5 और कितने रुपए आ गए? 26 रुपीज। ओके, यदि आपको ये पता है कि ये 73 आना है या 73 का मल्टीप्लाई आना है तो जल्दी कट जाएगा, वरना ध्यान रखो 73 एक प्राइम नंबर है, कटना मुश्किल है। सही है नहीं है? जितने भी आज तक क्वेश्चन हमें मिले वो सब 73 के मल्टीप्लायर पे ही मिले। देखिए ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए और वो प्रैक्टिस भी एनालिटिकल होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए। जो बच्चे पहली बार आए हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर वो सब्सक्राइब जरूर करें और डेली की डेली आप नया सॉल्यूशन देखें। थैंक यू वेरी मच।